गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है, जिसके बाद ये ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ली जियांग एंड क्यू को पता चलता है कि उसके फादर ने उन्हें किडनैप करने के लिए 2 लोग भेजे थे, जिसके बारे में वो पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली में ये काम उसकी स्टेप मदर का था। जिसके बाद वो अपने घर पहुँचते हैं, जहाँ पे क्यू के फादर का आज बर्थडे होता है एंड वो आज के दिन पे अपनी स्टेप मदर का पर्दाफाश करने वाली थी कि वो किस तरह की हैं। एंड यहाँ पे आते ही जो स्टेप मदर है वो तो ताने मारने लग जाती है कि कितना टाइम तक इसका वेट करना पड़ा, कितनी ज़्यादा लेट थी है। जिस पर ली जियांग कहता है कि हमने आपके लिए स्पेशल कुछ प्रिपेयर किया था, इसलिए हम लेट हो गए थे। एंड वो उसी डांसर को बुलाते हैं जो कि किनियो की मदर के साथ था। एंड वो डांसर यहाँ पे स्पेशली डांस करने के लिए आता है, जिसे देख कर तो उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये सिर्फ उसका सर्वेंट ही नहीं बल्कि इनका उसके साथ अफेयर भी होता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। एंड वो उस डांसर को बोलते हैं कि वो डांस स्टार्ट करे, लेकिन वो डांस करने के बजाय सॉरी बोलने लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है, जिसे देख के मदर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि आखिर तुम नींव पे बैठ के सॉरी क्यों कह रहे हो, वो भी बिना किसी रीज़न के, निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चला जाता है और क्यों कहती है कि मदर आप इतनी ज़्यादा एंगर क्यों हो गई थी, हमने स्पेशली उसे डांस और सिंगिंग के लिए बुलाया था। जिस पर जो लिमो है वो फादर को एक गिफ्ट वगैरह देता है, जिसमें कुछ ज्वेलरी टाइप होती है एंड रिंग वगैरह होती है, जिसे देख के फादर काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद जो ली जियांग है वो भी अपना गिफ्ट फादर के लिए मंगवाता है एंड वो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी स्कर्ट होती है। एंड जैसे ही स्कर्ट को ओपन करते हैं, यहाँ से किन्यू जो है वो एक लेटर फेंकती है और मदर को लगता है कि वो स्कर्ट से गिरी है। एंड फादर तो उस स्कर्ट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड उन्हें वो स्कॉट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड किन यो ली जियांग इस बात से खुश हो रहे होते हैं कि उनका प्लान जो है वो बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि उसकी मदर ने वो जो लेटर उसने फेंका था किन्यू ने वो उठा लिया था। उसके बाद रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे किन्यू जो है वो वापस जा रही होती है एंड वो इनडायरेक्टली फादर को मदर के बारे में बता देती है कि वो अचानक से डिनर टाइम पे चली गई थी और फिर वापस नहीं आई, जिसे सुनकर फादर भी उनके बिहेवियर पे शक करने लग जाते हैं। इनडायरेक्टली वो डांसर के और मदर के रिलेशन के बारे में भी बता देती है, जिसे देखने के लिए फादर खुद यहाँ पे आते हैं एंड दिखाया जाता है कि इन दोनों को ट्रिक करके यहाँ पे बुलाया गया था और दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया और वहाँ पर तुम डांस करने के लिए आए थे, तो बिना बात का सॉरी क्यों कहने लगे। जिस पे वो कह रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। एंड जो मदर है वो दिखाती है कि तुमने मुझे लेटर भेजा था, इस वजह से मैं यहाँ आई थी, अब जल्दी बोलो क्या काम है। जिस पे वो डांसर कहता है कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता, इनफैक्ट मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जिसे सुनकर मदर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और समझ जाती है कि उन्हें ट्रिक किया गया है। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से भाग पाती है, लेकिन तभी वहाँ पे क्यू के फादर आ जाते हैं और वो उन दोनों को इस तरह देख लेते हैं एंड मदर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि वो एक कैरेक्टरलेस वुमेन है और वो उसके साथ नहीं रह सकते और उन्हें डिवोर्स दे देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली जियांग कहता है कि अब तो तुम्हारा बदला हो गया होगा। जिस पे वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शेयर की मॉम ने ही मेरी मॉम को मारकर उसकी जगह ली थी, इसीलिए मैं अपना बदला पूरा करूंगी। जिस पे ली जियांग कहता है कि तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे मदर आ जाती है जो नाइफ से उसे हमला करने वाली होती है, लेकिन जो सर्वेंट है वो उसे पकड़ लेता है एंड उन जो ली जियांग है वो मदर को जेल में पहुंचा देता है, जहाँ पे मदर से कोई मिलने के लिए आया होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कियो होती है। मदर को लगता है कि वो शेयर है, लेकिन जो कियो है वो बताती है कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से इतनी आसानी से बच जाओगी। जिस पर मदर कहती है कि सेकंड प्रिंस और मेरी डॉटर मुझे यहाँ से निकाल के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। जिस पर जो शेयर है वो सीधे सीधे उनके मुंह पे बोल देती है कि ये सब आपकी गलती से है, आप इतनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस है और आप काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं, आपने मेरी मॉम को भी मार दिया और ये यहाँ पे जब आप पहुंची हुई हैं वो भी आप ही की बदौलत है और आप खुद को एक्ट करके यहाँ से बच जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं एंड क्यू जो है वो भी बता देती है कि मुझे ये बात भी पता चल चुकी है और मैंने फादर को ये भी बता दिया है, ये आपने मुझे 2 मैंस को भेजा था प्रोवोक करके एंड मुझे ड्रग दिया था, जिस वजह से मैं किडनैप हो गई थी। एक एक करके की उनकी सारी गलतियां समझा रही होती हैं, जिसे सुनकर फाइनली जो मदर है उन्हें खुद में गिल्ट होने लग जाता है। लेकिन जो क्यू है वो इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देती है उन्हें और इस तरह से उन्हें बोलती हैं कि सब कुछ उन्हीं की गलती थी एंड वो खुद को मार डालें। और इतना सारा कुछ करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड वहीं पे शेयर उसे मिलती है, जो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई थी। जिस पे वो कहती है मैं तो बस तुम्हारी मदर से मिलने आई थी कि किस हालत में है वो। जिस पे वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन क्यू उसे खुद ही मार देती है, जिसे देख के तो वो शौक हो जाती है कि क्यू कितनी ज़्यादा काइंड थी और वो उसे थप्पड़ मार रही है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि क्यू जो है वो पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन इसके बाद तो जो शेयर है वो तो उसे गाली देने लग जाती है, जिस वजह से क्यू उसे एक और थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि उसकी मदर उसे वापस कभी नहीं मिलेगी, अगर उसे मिलना है तो अभी मिलने चली जाए। जिसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है एंड जब शेयर जो है वो अपनी मदर की जेल में पहुंचती है, तब तक मदर जो है वो खुद को मार चुकी होती है, जिसे देखकर शेयर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और शेयर को ब्लेम करती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपनी ओरिजिनल मॉम की ग्रेव पे होती है और वहाँ पे उन्हें कह रही होती है कि उन्होंने उसकी मौत का, अपनी मदर की मौत का बदला ले लिया है। साथ में अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि जब मेरी मॉम चली गई थी उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जिस पर ली जियांग कहता है कि तुम अकेली नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हमें शेयर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है अपनी मदर की मौत से। उसके पास लीमो आता है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता बल्कि उसको उल्टा सुनाने लग जाता है और कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे शेयर से बदला लेना है, तो मेरी हेल्प करो ताकि हम साथ में शेयर को मार सकें। लेकिन जो लीमो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अभी तक क्यू का यूज़ कर रहा था और वो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि क्यू उसके हाथ से चली जाए, इसलिए वो शेयर की मदद करने से मना कर देता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है कि एक्चुअली वो क्यू से मिलने आया था ताकि वो अपना प्लान वगैरह उसे बता सके और साथ में वो ली जियांग को जान से मार सके। और फाइनली वो अपनी आलतू फालतू की बातें करता है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, एक बार ली जियांग मर गया तो उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे।
एंड क्यू भी अपनी फुल और नौटंकी करते हुए उसे यस कह देती है और उससे उसका प्लान जानने लग जाती है, जिसपे वो बता देता है और साथ में एक मेडिसिन देता है कि कुछ टाइम में एम्परर ने एक हंटिंग फेस्टिवल रखा है जिसमें हमें हमारी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखानी है, जिस पर हम आसानी से ली जियांग को मार पाएंगे और एम्परर को पता भी नहीं चलेगा और उसे हम एक्सीडेंट बता देंगे। एंड उसके लिए वो उसे एक बॉटल देता है जिसमें एक ड्रग होता है, जिससे कि ली जियांग को लेने के बाद उसे काफ़ी डिजी फील होने लगेगा और उसे हेलुसिनेशन होने लगेगा, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। जिसे लेने से पहले क्यू काफ़ी ज़्यादा सोचती है और उसको ले लेती है और उससे उसका प्लान पूछती है, जिस पे लीमो जो है वो उसको कंप्लीट अपना प्लान बता देता है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू जो है वो ली जियांग को लीमो का सारा प्लान बता देती है और बताती है कि इसमें एक ड्रग है जिससे तुम्हें डिजी फील कराया जाएगा। एंड साथ में वो अपने पास्ट के बारे में भी बताती है एंड उसे बता देती है कि एक्चुअली ये मेरी सेकंड लाइफ है। पास्ट लाइफ में मैं लीमो के साथ थी, मैंने उसका साथ दिया था इस चीज़ में और तुम्हें जान से मार दिया था। जिसके बाद शेयर ने और लीमो ने मुझे धोखा दे दिया था और मुझे जान से मार दिया था, इनफैक्ट मेरे बच्चे को भी। जिस पर पहले तो ली जियांग कुछ भी नहीं कहता, जिस पर शेयर कहती है कि मुझे पता है कि ये यकीन करने वाली स्टोरी नहीं है, पर अचानक से ली जियांग कहता है कि मुझे तुम पे बिलीव है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो भी बोलोगी वो सच बोलोगी। जिसके बाद शेयर क्यू जो है वो सारी बातें बताने लग जाती है डिटेल में और हमें शेयर को दिखाया जाता है जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा सदमे में होती है। यहाँ पे वापस लीमो आता है लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करता, जिस पर शेयर उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम वापस से क्यू से मिलने गए थे। जिसे सुनकर लीमो जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, कि तुम मुझ पर नज़र रखवा रही हो। जिस पर वो कहने लग जाती है कि जो क्यू है तुम उससे फूल बना रहे हो, तुम उसका यूज़ कर रहे हो। मैं पूरी दुनिया को ये बात जाके बता दूंगी कि क्यू कितनी ज़्यादा कैरेक्टरलेस लड़की है और वो अपने ही ब्रदर इन लॉ को उसी की बहन से चुरा रही है। जिसे सुनकर जो लूम है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्यू जो शेयर है उसे थप्पड़ मार देता है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर उसने उसे मारा कैसे। यहाँ पर लीमो जो है वो शेयर को भी अपना ओरिजिनल रूप दिखाई देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स तब तक नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरे काम की हो। फिलहाल तुम मेरे काम आ रही हो, इसीलिए तुम मेरे साथ हो, वरना मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। एंड शेयर पे गुस्सा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर पीछे से जो शेयर है वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्यों सच में तुम्हें पसंद करती है, और अगर करती भी है तो फिर भी वो ली जियांग के साथ कितनी टाइम से रह रही है, अगर तुमने उसे पसंद करने लग गई उसके बाद तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फूल बना रही है। पूरी लाइफ में मैं जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो सिर्फ मैं हूँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं हो सकता। और हमें वापस से क्यू और ली जियांग को दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी स्टोरी उसे बता चुकी होती है डिटेल में कि अभी तक उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो किस तरह से मरने वाला है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो पहले भी क्यू के लिए इतना ही पागल था और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार था। जिसे सुन के तो वो हंसने लग जाता है कि सच में, मतलब मैं सच में ऐसा था, और उससे पूछता है कि क्या पास्ट लाइफ में लीमो को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। जिस पे क्यू कहती है कि मैंने उसकी हेल्प की थी जिस वजह से उसे सब कुछ मिल गया था, लेकिन इस बार मैं उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। जिस पे ली जियांग कहता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी भी वुमन से अट्रैक्ट नहीं हुआ, कभी किसी के साथ फॉल इन नहीं हुआ, लेकिन तुम एक पहली ऐसी लड़की हो जिसके साथ मैं 2 बार फॉल इन हो चुका हूँ। मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये लाइफ हो या पास्ट लाइफ। जिस बात से जो क्यू है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपनी पास्ट लाइफ याद करती है कि किस तरह से लीमो ने उसे जान से मार दिया था, और अपने मन में कहती है कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन वो खुद को और ली जियांग को लीमो को हर्ट नहीं करने देगी। और यहाँ पे लीमो को दिखाया जाता है जो अकेले वॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है शेयर की बातों को कि वाकई अगर क्यू जो है वो ली जियांग से प्यार करने लगी तो वो किसी काम की नहीं रहेगी और मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वो फिर से कोई प्लान बनाने लग जाता है और नेक्स्ट डे वापस से शेयर को पटाने में लग जाता है और उसे कहता है कि कल रात को मेरी गलती थी और तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मुझ पर गुस्सा कर सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं मानता हूँ कि कल मेरा मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन सोचो अगर ली जियांग जो है वो मर गया और एम्परर यहाँ से हट गया, उसके बाद फिर मैं किंग बनूंगा और तुम मेरी क्वीन, तुम जिस पे चाहे उस पर हुक्म चला सकती हो, तुम जिसे चाहे उसे मार सकती हो और तो तुम क्यू से बदला भी ले सकती हो। मुझे पता है तुम्हारी मदर जो है वो अभी अभी मरी है इसलिए तुम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, पर एक बार सोच के देखो तुम्हें क्यू से बदला लेने का मौका मिलेगा। एंड उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद जो शेयर है वो पागलों की तरह उसके ऊपर यकीन करने लग जाती है और कहती है कि मुझे किसी भी तरह से क्यू से बदला लेना है, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। एंड लीमो जो है वो सबसे पहले उसे फूड खिलाता है और अपने मन में सोचता है कि मेरे आगे का प्लान तुम एक्सिक्यूट करोगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शेयर जो है वो डायरेक्ट पहुंच जाती है ली जियांग के पास और उसे पाउच दिखाते हुए कहती है कि ये जो है वो मेरे हस्बैंड का है और ये से दिया था तुम्हारी वाइफ में, तुम्हारी वाइफ के दिल में तुम नहीं बल्कि मेरा हस्बैंड है, वो अभी भी मेरे हस्बैंड से ही प्यार करती है, वो पहले भी मेरे हस्बैंड से ही प्यार करती थी और उससे ज़रा सा भी तुमसे प्यार नहीं है। जिसे सुनकर तो जो ली जियांग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसके बाद शेयर कहती है कि एक्चुअली में तुमसे शादी उसकी बहुत गलती से हो गई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ लीमो के कहने पर, वरना जो कि क्यों है वो तुमसे शादी कभी नहीं करती। अगर तुम्हें मेरी किसी भी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो तुम डायरेक्ट जाकर मेरी सिस्टर से पूछ सकते हो। जिस पर ली जियांग जो है वो उसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, और शेयर जो है यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और साथ में वो लीमो को बता देती है कि जैसा हमने सोचा था कि कोई भी हस्बैंड जो है वो ये बिलीव कर ही नहीं सकता और ट्रस्ट कर ही नहीं सकता कि उसकी वाइफ के हार्ट में उसके अलावा कोई और मैन है, और जो ली जियांग है वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तुम्हें थोड़ी देर में न्यूज़ मिलती होगी कि वो दोनों अलग होने वाले हैं। इस बात से लीमो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि एक बार बस ली जियांग और क्यू जो है वो अलग हो जाए, उसके बाद फिर
मैं उसे यूज़ करूँगा, ली जियांग को जान से मार दूँगा और फिर किंग बनकर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और क्यू हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। जिसके बाद हमें ली जियांग को और क्यू को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे उसी पाउच को दिखाते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा देती आ रही हो और मुझसे झूठ बोलती आ रही हो। जिस पर शेयर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, लेकिन तुम मुझ पर तो ट्रस्ट ही नहीं करते। इस करना क्या चाहते हो? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे डाउन करना चाह रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। आखिर तुम सुनना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि लीमो को पसंद करती हूँ? तो ऑफकोर्स मैं लीमो को पसंद करती हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। और ये सुनने के बाद जो ली जियांग है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आके क्यू को गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम पर इतने टाइम तक ट्रस्ट किया और तुम मुझे धोखा देती आ रही हो, मुझसे झूठ बोलती आ रही हो कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस पर गुस्से में जो क्यू है वो भी कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है और वहाँ से जाने लग जाती है। जिससे बाहर जाते हुए बाहर ही लीमो मिल जाता है एंड लीमो उसके बारे में पूछने लग जाता है एंड उसके गर्दन के मार्क को देखता है जो कि ली जियांग ने उसकी गर्दन पकड़ी थी। जिस पर ली जियांग आता है और कहता है कि हम ये हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप के बीच का फाइट है, तो तुम्हें बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों मैरिड है, तो जो भी चीज़ें होंगी वो हम दोनों खुद ही देख लेंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर लीमो जो है वो मुंह बनाता वहाँ से कह देता है कि ठीक है, मैं इस बार जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, क्यों? जिसके बाद लीमो जो है वो बड़े खुश होकर यहाँ से जा रहा होता है और पीछे से वो भी खुश हो रहे होते हैं कि आखिर हमारा प्लान कामयाब रहा, क्योंकि अभी तक वो दोनों नाटक कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है लीमो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा होता है और तभी वहाँ पे क्यू आती है और कहती है कि मैं और ज़्यादा ली जियान को बिल्कुल भी झेल नहीं सकती। पहले वो मुझ पर ट्रस्ट करता था, लेकिन अचानक से उसे वो पाउच मिल गया जो मैंने आपको दिया था, उसके बाद वो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। आप फिक्र ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। जिसे सुनकर जो ली जियांग है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है कि ये मेरे लिए जान देने तक को तैयार है। जिसके बाद वो डायरेक्ट सियर के पास आता है और उसे बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से अब दोनों फाइनली अलग हो चुके हैं एंड जो क्यू है वो मेरे लिए जान देने को तैयार है। एक बार ली जियांग मर जाए उसके बाद क्यू को भी हम जान से मार देंगे, उसके बाद तुम यहाँ की क्वीन बन जाओगी। जिसके बाद हंटिंग वाला दिन आता है, जो कि जिस दिन ली जियांग को मारने वाला प्लान था एंड जो क्यू है वो ली जियांग को तैयार कर रही होती है अपने प्लान के हिसाब से एंड यहाँ पे शेयर भी लीमो को तैयार कर रही होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट करूंगी। जिसके बाद हंटिंग वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली जियांग जो है वो पागल की तरह क्यू क्यू करके इधर उधर घूम रहा होता है और उसे काफ़ी डिजी फील हो रहा होता है। और तभी वहाँ पे लीमो आता है जो उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम इधर उधर घूम क्यों रहे हो ऐसे ही, कि उसे तो यही लगा था कि उसके ड्रग का असर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड जो ली जियांग है, जो लीमो है, वो कहता है कि उसको कि वो ली जियांग को जान से मार दे, उसके बाद वो उसे अपनी क्वीन बना लेगा। जिसके बाद वो अपना अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं और क्यू जो है वो आगे बढ़ने के बाद ली जियांग को मारने की बजाय लीमो को ही अपने हाथ में रखा हुआ जो नाइफ है उसे मार देती है। एंड उसके मारने के बाद यहाँ पे पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है और इतनी देर में जो लीमो है, ली जियांग है, वो सारे के सारे सर्वेंट्स को गार्ड्स को मार चुका होता है एंड बेचारा लीमो शौक में होता है कि अब ये क्या हुआ एंड वो क्यू से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर क्यू कहती है कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहती हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या तुम अंधे हो चुके हो। इस पर वो फालतू में कहने लग जाता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर वो बता देती है कि तुमने पास्ट लाइफ में मेरे साथ क्या क्या किया था और मुझे पता है कि तुम मुझे जान से मारने वाले थे और मैं तुम्हारे किसी भी काम की नहीं रह जाऊंगी इसके बाद जब तुम ली जियांग को मार डालोगे और खुद किंग बन जाओगे। मुझे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हारी लव से ना ही तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी लव और लाइफ दोनों ही भाड़ में जाए। ये सारा का सारा प्लान मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हें जान से मार सकूं और मुझे पहले से ही पता है कि यह काम तुमने ही किया था और शेयर को बोलकर ली जियांग के पास वो पाउच भिजवाया था। जिसके बाद 5 साल सीन में दिखाया जाता है कि वो पाउच जो है वो सीधा ली जियांग लीमो के क्यू के पास लेके आ जाता है। क्यू जो है वो उसे देख के कहती है कि इसे तो मैंने बहुत टाइम पहले, जब उसकी शादी नहीं हुई थी ली जियांग से, उस टाइम पे लीमो को दिया था और आखिर ली शेयर जो है वो उसे अभी क्यों देने आई। जिसके बाद ली जियांग समझ जाता है कि वो ज़रूर इसके फीलिंग का टेस्ट ले रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ये प्लान किया है। जिसके बाद वो अपना नाटक करना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे से आर्ग्यू और फाइट करते हैं, झगड़ा करते हैं, ताकि लीमो को लगे कि उसका प्लान बिल्कुल सही जा रहा है और क्यू जो है वो उसी की साइड है और उसका प्लान फाइनली काम भी आ जाता है। जिसे देखकर जो लीमो है वो ली जियांग को कहता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो तुम्हारे खुद के ब्रदर को मार रही है, कि तुम खड़े होकर देख कैसे सकते हो। जिस पर ली जियांग भी उसके पास आके उसे ज़बरदस्त जवाब देता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कह दूंगा एम्पर फादर से कि तुम हंटिंग करते टाइम एक टाउन से गिर गए थे और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई और तुम वहीं पे मर गए। इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिली, फिक्र मत करो, तुम फादर को तुम्हारी डेथ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जिसे देख के वो सच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वापस से ली क्यू को अपनी लव वगैरह की भाषण देने लग जाता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मुझे पता है तुम बहुत काइंड हो, तुम मुझे कभी नहीं मारोगी। जिस पर क्यू कहती है कि तुमने मुझे जैसे मारा था बिल्कुल तुम्हारे साथ सेम वैसा ही होगा एंड जो ली जियांग है वो उसकी गला दबा के उसे मार डालता है, जैसे कि पास्ट लाइफ में क्यू को लीमो ने गला दबा के जान से मार दिया था। और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली उसने अपना बदला कंप्लीट कर लिया और जो लीमो है वो मर चुका होता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है एम्पर का, जहाँ पे ली जियांग एंड क्यू जो है वो सारी बातें बता देते हैं जैसा कि उन्होंने प्लान किया था एंड एम्पर को उनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। एंड एम्पर हमेशा से ली जियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और उसे किंग बनाना चाहते थे, लेकिन जो लीमो है वो ज़बरदस्ती ही किंग बन रहा था क्योंकि ली जियांग की हेल्थ उस टाइम ठीक नहीं थी और इसी सिक्योरिटी के चक्कर में लीमो ने इतने सारे बुरे काम किए जिस वजह से आज उसने सब कुछ खो दिया। उसके बाद सीन दिखाया जाता है जैसे ही जो क्यू है वो बाहर आती है, वैसे ही उसकी मदर की तरह जो शेयर है वो भी उसे मारने के लिए आती है, तक क्योंकि वो लीमो की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी एंड वो इकलौता बचा था क्योंकि उसके फादर भी, यानी कि क्यू के फादर भी अब उसके साथ नहीं थे, उसकी मदर मर चुकी थी और अब लीमो भी। एंड लीमो की मौत से वो इतनी ज़्यादा सदमे में चली जाती है कि वो सीधा पागल ही हो जाती है एंड क्यू पे हमला करने की वजह से वो जेल में थी। वहाँ पे भी वो खुद को क्वीन समझ रही होती है, पागल वाली हरकतें कर रही होती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लीमो उसका हस्बैंड है, वो हस्बैंड ही रहेगा। एंड यहाँ पे जो
क्यों है उससे भी अपनी पोजीशन वगैरह सारी चीज़ें मिल चुकी होती है, उसने अपने सारे बदले ले लिए थे और अब उसके साथ ली जियांग था जो अब उसकी हर एक चीज़ में हेल्प करता था। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों शांति से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो क्यों है वो कहती है कि क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, जिस पे ली जियांग कहता है कि चाहे ये लाइफ हो या दूसरी लाइफ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वो काफ़ी अच्छी अच्छी लवी डबी वाली बातें कर रहे होते हैं। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यों जो है वो ऐसे ही बैठे बैठे सो जाती है और एक नाइट मिरर देखती है, जिससे वो काफ़ी डर जाती है, जिसे देखकर ली जियांग जो है वो उसे बाहर लेके जाता है वॉक के लिए और मून को दिखाता है, जिसे देखकर जो क्यों है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मुझे सेकंड लाइफ मिली, थैंक गॉड, क्योंकि फर्स्ट लाइफ में मैंने सब कुछ बिगाड़ लिया था, सेकंड लाइफ में मुझे तुम मिले और अब मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद ये हमारा लास्ट का सीन था जिसमें दोनों के दोनों हमारे कपल जो है वो मून को देखते हुए अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ हो जाता है ये वाला ड्रामा ओवर। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।